नोटरी पोर्टल पर आए ऑब्जेक्शन और रिन्यूअल सर्टिफिकेट कब मिलेगा। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। वेलकम टू माय चैनल लॉ अवेयर। देखिए, मेरे पास बहुत सारे भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा सीओपी कब मिलेगा, कि हमारा जो रिन्यूअल का सर्टिफिकेट है वो कब मिलेगा। क्योंकि रिन्यूअल वालों का तो टाइम भी निकल चुका है, क्योंकि जो मेरे भी दिल्ली के जो नोन है नोटरी, उनका भी यही हुआ है कि 31 जनवरी तक का उनके पास था। उन्होंने 6 महीने पहले ही रिन्यूअल का जमा कर दिया था और अभी तक उनको मिला नहीं है। तो वो नोटरी रिन्यूअल वाले आप अटेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जो मेरे पास कमेंट्स आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर आपकी भी कोई सिमिलर प्रॉब्लम है तो वो इससे सॉल्व हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये सबसे पहला कमेंट्स तो मेरे पास ये आया कि जो उन्होंने फॉर्म भरते वक्त उनका नेम इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग हो गया था, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी दिया था कि इंग्लिश और हिंदी में जो डिफ़र हो गया है अब उसको हम कुछ नहीं कर सकते जब तक ऑब्जेक्शन मार्क नहीं होता वहाँ पे। अगर ऑब्जेक्शन वहाँ से मार्क होगा पोर्टल से, तब आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा जो मेरे पास आया है कि सर मुझे सर्टिफिकेट तो मिल चुका है, तो अब उसके बाद मुझे क्या करना है। देखिए, जब जिसको सर्टिफिकेट मिल चुका है, मुबारक हो, कईयों को तो मिला भी नहीं है। अब उसमें क्या है कि जो नोटरी रूल में जो स्टैंप लिखी हुई है, स्टैंप का साइज लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आप स्टैंप बनवाएं और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। अब जो तीसरा कमेंट है कि मेरी जीमेल खुल नहीं रही है, तो उसको डॉक्यूमेंट कैसे भेजें। देखिए, जीमेल अगर आपकी मेल खुल नहीं रही है तो वो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कई बार बताया है कि नोटरी पोर्टल पे उन्होंने ऑप्शन दिया था ईमेल आईडी अपडेट करने का, और आप वहाँ से जाकर उसको अपडेट कर सकते थे। अगर आपने नहीं किया और वो ऑप्शन बंद हो गया तो अभी तक उसका कोई भी और अपडेट नहीं है, तो अभी ईमेल आईडी चेंज करने का कोई और ऑप्शन नहीं है। एक और मध्य प्रदेश से आया कि श्रीमान मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मेल मिल चुका है पर लॉगिन नहीं हो रहा, तो क्या करें। देखिए, अब लॉगिन नहीं हो रहा है तो इसके लिए या तो आपकी उस ईमेल आईडी से किसी और ने ऑलरेडी लॉगिन आईडी बना ली है तो नहीं हो रही है, और फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको मेक श्योर है कि इस आईडी से कोई और यूज़ नहीं कर रहा, तो आप नोटरी डिपार्टमेंट में मिलिए, उनसे जाकर कॉन्टैक्ट कीजिए, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और एक और जो ऑब्जेक्शन आ रहा है नोटरी पोर्टल पर, जो प्रॉब्लम आ रही है कि एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो क्या करें। देखिए, ऐसे में तो ये नोटरी सर्वर की प्रॉब्लम है। जब आप लॉगिन के बाद ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप नोटरी डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करें। जो नेक्स्ट कमेंट आया है कि ईमेल आईडी एक्सेस हो गया है, उसके ऊपर मुझे नोटरी का लाइसेंस नहीं आया है, तो उसको चेंज कैसे करें, अपडेट कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपकी ईमेल आईडी एक्सेस हो गई है तो आप नोटरी पोर्टल पर जाकर लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें। उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा, तो उससे पहले कोई ऑप्शन नहीं है। और देखिए, एक और इंटरेस्टिंग कमेंट आया है कि मेरे पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। देखिए, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मेरे पास और भी 2-3 लोगों के फ़ोन आए थे कि सर हमारी स्टेट में मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, तो अब क्या करें। तो देखिए, इसके रिलेटेड आप नोटरी डिपार्टमेंट से मिलिए, इसका कुछ अल्टरनेट आपको वही बताएंगे, मे बी 12th का लेंगे या कुछ और ऑप्शन देंगे। तो आप नोटरी डिपार्टमेंट से ही पूछिए कि जब आपके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो। और देखिए, कॉमन कमेंट ये आ रहा है मेरे पास बार बार कि सर हमें 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, एक महीना हो गया कि हमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और डॉक्यूमेंट अभी स्क्रूटनी में हैं, तो उसका क्या करें। देखिए, अभी मेरा खुद अपना ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। मैंने 18 जनवरी को डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे और आज 13 फरवरी हो गई है, तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है, स्क्रूटनी में है। और मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, उन्होंने मेरे से पहले से भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए, सबका स्क्रूटनी में है। तो नोटरी डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी स्टेट्स को एक साथ कर दिया है। अब सुनने में आया कि हरियाणा भी ऐड कर दिया है, पंजाब भी ऐड कर दिया है, और भी कई स्टेटें उन्होंने ऐड कर दी हैं, तो इसलिए वो काम कर रहे हैं। तो मे बी वो सबको जल्दी सीओपी इशू कर देंगे। अगर अंडर स्क्रूटनी है तो वो आप वेट कीजिए, वो डेफिनेटली आपको सीओपी इशू करेंगे। और जो काफ़ी कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि कईयों ने तो दिसंबर में रिन्यूअल सबमिट किया था, कईयों ने जनवरी में किया था, और कईयों ने जुलाई में किया था, और कईयों ने तो उससे पहले भी किया था। 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, तो उनका किसी का भी रिन्यूअल नहीं मिला है। मैंने दिल्ली से भी काफ़ी लोगों से बात करी, मैंने मध्य प्रदेश से भी फ़ोन आए, महाराष्ट्र से भी आए, और कई और स्टेट से भी फ़ोन आए मेरे पास जो कि अपने रिन्यूअल के लिए परेशान थे कि अब हम
रिन्यूअल सर्टिफिकेट हमें मिला नहीं है तो क्या करें। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि आपको रिन्यूअल मिला नहीं है क्योंकि नोटरी डिपार्टमेंट ने अभी किसी का भी रिन्यू नहीं किया है इस साल। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, जो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग में आपको वो बताता हूँ, क्योंकि जो नोटरी डिपार्टमेंट ने आपको लाइसेंस दिया था उसकी एक्सपायरी थी। अब उसकी एक्सपायरी हो चुकी है तो आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये कॉमन चीज़ है। अगर आपके पास रिन्यूअल नहीं है तो एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आप अटेस्ट ना कीजिए। अगर आप करते हैं तो मे बी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आपको फर्दर कुछ पूछना है तो नोटरी डिपार्टमेंट के नंबर जो ये स्क्रीन पर आपके आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि लोगों ने मेरे से कमेंट करके पूछा और फ़ोन भी आए, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। और जो लास्ट जो कमेंट आया है कि ये भी काफ़ी आ रहे हैं कि सर न्यू लाइसेंस कैसे अप्लाई करेंगे, हमें तो इतने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। देखिए, जो सेंटर का मैं बता रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का, अभी कोई भी न्यू नोटरी एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पुरानों को ही अभी देने में टाइम लग रहा है। 2023 से जो ये बैच चल रहा है और 2025 हो गया है, तो अभी तक उनको ही नहीं दे पाए हैं। तो इसीलिए उन्होंने नए नोटरी एप्लीकेशन का ऑप्शन कोई भी पोर्टल पे अभी नहीं डाला है। तो आप पोर्टल को चेक करते रहें, जितने भी नए नोटरी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप पोर्टल पे चेक करते रहें, महीने में 1-2 बार चेक कर लिया करें। जब भी कोई ऑप्शन होगा तो मैं भी अपडेट कर दूंगा और वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और आपके फिर भी कोई कमेंट्स रह गए हैं इस जो वीडियो में मैंने डिस्कस की उसके अलावा, तो आप फिर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं अगली वीडियो में उसका आंसर दूंगा। और एक और चीज़ मैं सोच रहा था करने की, इस संडे को, या फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आधे घंटे के लिए आपको लाइव आकर किसके जो भी क्वेश्चन है, आंसर है, मैं वो आपके सॉल्व करूँगा। तो इस संडे को अगर आपको लगता है तो सुबह 10:30 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा और आपके जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर वो उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम को मैं कोशिश करूंगा दूर करने की। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊं संडे को सुबह 10-10:30 बजे, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर मेरे पास 100 से ऊपर कमेंट आते हैं तो ही मैं लाइव सेशन ये प्लान करूंगा और आपकी हेल्प करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।